राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। देखिए, जब भी आप किसी जानवर को कुछ खिलाते हैं, गाय को तो हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और 33 कोटि देवी देवता हमारे गौ माता में निवास करते हैं। तो अगर आप गौ माता को आटे की लोई खिलाते हैं, इससे तो आपका जो समझो बेड़ा पार ही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अच्छे लोग की प्राप्ति होती है अगर आप नियमित रूप से गाय को रोटी या फिर लोई खिलाते हैं। और जो हमारे धर्म में है, अगर आप नियमित रूप से गाय को रोटी या लोई खिलाते हैं तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उससे भी ये बताया गया है कि हम जो भी कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा दान करें। और जो व्यक्ति दान करता है उसका दान ही यानी कि दान से आपको जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही व्यक्ति के साथ जाता है और जो स्वर्ग और नर्क का फैसला करता है। तो जब आप गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को तृप्त कर रहे होते हैं। इससे अच्छा कोई दान हो ही नहीं सकता। अगर आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप निकालते हैं दान के लिए, दान करने के लिए, तो दान में जैसे जानवरों को दान देना, पीड़ित व्यक्ति के लिए दान देना या फिर किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़े देना, ये सब दान में आता है। अपनी मेहनत की कमाई में से अगर आप दान करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे आपके ग्रह नियंत्रण होते हैं। जैसे कुत्ते को रोटी आप अगर जैसे खिला रहे हैं, गाय को रोटी खिला रहे हैं या फिर चींटियों को आटा डाल रहे हैं, मछलियों को आटा डाल रहे हैं, तो इनसे ग्रह जो होते हैं उनके अशुभ प्रभाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आप पूजा पाठ में ध्यान देते हैं या फिर अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तब भी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है और जो कर्म है उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो जो व्यक्ति नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ भी कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो अपना अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो जो कर्म है वो प्रधान है। कर्म ही सबसे बड़ा होता है, ईश्वर से भी बड़ा कर्म होता है, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो जो कर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति पक्षियों को, पशुओं को चारा डालते हैं या फिर चने खिलाते हैं तो इससे जो है आपके अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा, आपके घर का जो कर्जा है वो उतरना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपके घर का कर्ज है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आपके घर की जो अलक्ष्मी है वो आपके घर को छोड़कर चली जाती है और माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो दान आप कर रहे हैं वो दान डायरेक्ट कनेक्ट होता है ईश्वर से, यानी सकारात्मक शक्ति से कनेक्ट होता है। किसी भी प्रकार की आत्मा को तृप्त करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं या प्यासे हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको एक रोटी भी दे देता है तो वो आपके लिए अमृत तुल्य हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको तृप्त कर दे, आपका पेट भर दे, तो वो आपके लिए सब कुछ हो जाता है। तो तृप्तता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी पशु या पक्षी को तृप्त कर रहे होते हैं तो एक तरह से परमात्मा को तृप्त कर रहे होते हैं और जब परमात्मा तृप्त हो जाते हैं तो फिर आपके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, आपके दुखों का अंत हो जाता है। और इसीलिए आपको पशु पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, गाय को लोई खिलाना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए। ये सभी जो कर्म हैं हमारे धर्म कर्मों में आते हैं, यानी धार्मिक कर्मों में आते हैं, जो कि हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है, जो कि एक बार एक व्यक्ति जब गंगाजल लेकर आ रहा था कांवरिया में, तो देखा कि एक गधा जो है वो बहुत प्यासा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उस व्यक्ति के मन में दया भाव आने लगा। उसने जो उसका कांवर का जो गंगाजल था उस गधे को पिला दिया, उस गधे की प्यास बुझाई। तो लोगों ने ये भी कहा कि तेरी कांवर जो है वो खंडित हो गई है और तेरी पूजा व्यर्थ हो गई है। पर आप यकीन मानिए, उसी रात भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले कि जिस गधे को आपने पानी पिलाया है उसकी जो तृप्ति की है, उसी तृप्ति के कारण ही तू आज मांग, क्या वरदान तेरे को मांगना है। तो भगवान आपके किस रूप में आपको परीक्षा ले लें ये आपको नहीं पता होता है, और किस कर्म के बदले आपको क्या दे दें वो भी नहीं पता होता है। ये उन्हीं की माया है, ये सब उन्हीं का माया जाल है। तो इसको तृप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी को खाना खिला रहे होते हैं तो आपके मन में
अपनी ही आप तृप्ति आ रही होती है, आपका मन प्रसन्न हो रहा होता है, आपका जो पेट है वो भर रहा होता है। क्योंकि जब वो खाना खाते हैं तो कहीं न कहीं जो देवता हैं वो तृप्त होते हैं, और जो भटकती आत्माएं हैं, साधु संतों की जो आत्माएं होती हैं या फिर महापुरुषों की जो आत्माएं होती हैं, वो तड़पती रहती हैं और फिर क्या करती हैं कि वो किसी भी पशु पक्षी के शरीर में जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो फिर जो आत्मा है वो आशीष प्रदान करती हैं। और सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि पशु पक्षियों के लिए जल अवश्य ही रखें। अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो पानी अपनी छत पर ज़रूर ही रखें। कुम्हार के पास से आप एक मिट्टी का पात्र ले आएँ या फिर कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। आप अपने घर की छत पर पानी रख सकते हैं और फिर आप देखेंगे इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो दैनिक के कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां आपके घर से चली जाएंगी, कर्ज आपके सर से उतरना शुरू हो जाएगा। और आप स्वयं इसे करके देखिए, अपने जीवन में अनुभव कीजिए। बाकी इंसानियत तो सभी में होनी ही चाहिए। मुझे पता है दोस्तों कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल पर आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो फिर मिलती हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए।